नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात करें तो क्रूड ऑयल में एक अच्छी उछाल देखने को मिली है। 6% का अपर सर्किट क्रूड ऑयल में लगा है। जबरदस्त तेजी क्रूड ऑयल में। ब्रेंट क्रूड $95 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। WTI क्रूड में भी उछाल देखने को मिल रही है। घरेलू बाजार में भी क्रूड ऑयल जो है 6% की तेजी दिखा रहा है। इस वक्त क्रूड ऑयल 8227 यहाँ पर रुपए में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 6% का अपर सर्किट लग गया है। तेजी कंटिन्यू है। लगातार प्राइजेस को सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब से टकराव और बढ़ा, तनावपूर्ण स्थिति नजर आई अमेरिका ईरान के बीच, जिसके वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें? क्या क्रूड ऑयल में खरीदारी का मौका है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च हेड मनोज कुमार जैन जी। मनोज सर, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार जी। सर, बातचीत करना शुरू करें उससे पहले जो कुछ डेवलपमेंट आए थे उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। क्रूड में 6% का अपर सर्किट लगा है। तेजी देखने को मिल रही है घरेलू बाजार, विदेशी बाजार दोनों जगहों पर। इसके अलावा ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान समझौता नहीं करता तो उसके अंजाम जो है बुरे होंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ऑलरेडी अमेरिका ने नाकेबंदी कर दी है, बंद कर दिया। ईरान की तरफ से भी नाकेबंदी कर दी गई है। पहले जैसी ही सिचुएशन नजर आ रही है। हालांकि बीच में लग रहा था कि समझौता हो जाएगा, दोनों देश प्रयास भी कर रहे थे, पाकिस्तान में बातचीत भी होनी थी, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि शायद ईरान इस वार्ता में शामिल ना हो। और ईरान ने भी साफ तौर पर धमकी दे दी है अमेरिका को कि अंजाम भुगतने होंगे, क्योंकि अमेरिका ने उसके जहाज को जब्त कर लिया है। सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरी स्थिति को और क्रूड मार्केट पर आपकी क्या राय है? देखिए, यहाँ पे जब हमने शुक्रवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन की खबर आई थी तो एक 15% का ड्रॉप जो है कीमतों में आया था। और वहां से फिर एक बार खबर आई कि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रहा है। तो आज हमने यहाँ पे एक अपसाइड प्राइस रिएक्शन आते हुए देखा है। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि यूएस और ईरान के बीच में दूसरे दौर की वार्ता आज शाम को शुरू होती है या ईरान वहां पे नहीं पहुंचता है। अगर वार्ता नहीं होती है और जो वॉर है वो रिज्यूम होता है तो वो कच्चे तेल की कीमतों के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर का काम करेगा। वहीं अगर सीज फायर एक्सटेंड होता है और दोनों देश आगे सहमति बनाने की कोशिश करते हैं तो वो कच्चे तेल के लिए एक नेगेटिव रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर सहमति भी बनती है तो हमारा मानना है कि $80 कच्चे तेल के लिए अभी शॉर्ट टर्म में एक बेस रहेगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन लॉस हुआ है, जो सप्लाई कंसर्न्स जो यहाँ पे बने हैं, उनको पूरी तरह से नॉर्मल होने में 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। तो $80 को एक यहाँ पे WTI के लिए बेस मान के चलना चाहिए। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 7500 अभी शॉर्ट टर्म में एक कच्चे तेल के लिए बेस रहेगा। और ऊपर में अगर यहाँ पे तनाव बढ़ता है तो हम फिर से एक बार WTI की कीमतें $100 तक जो है वो जाते हुए देख सकते हैं। तो उसके ऊपर यहाँ पे मार्केट को नजर रखना चाहिए। लेकिन जिस तरह से फ्राइडे को जो सिचुएशन फिर से वहां पे थोड़ी टेंस होती हुई नजर आई है, तो उसका सपोर्ट यहाँ पे कच्चे तेल की कीमतों में आज मिलता हुआ दिख रहा है। और हमारा मानना है कि आज ये जो सपोर्ट है ये कीमतों में बना रह सकता है। और अगर वार्ता दोनों देशों के बीच में आज शुरू नहीं होती है तो शाम के सत्र में ये तेजी और भी एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। प्रिंस, ठीक है, ये सर की राय है क्रूड ऑयल को लेकर। सर, एक चीज और बताइएगा, अगर कोई पोजीशन बनाना चाह रहा है तो क्रूड ऑयल में क्या बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या? देखिए, क्रूड ऑयल में मेरा मानना है कि अभी यहाँ पे जो रेंज है वो $80 एक बेस रहेगा, ऊपर में 104। तो ये एक WTI के लिए रेंज रह सकती है शॉर्ट टर्म में। तो उस लिहाज से जो मई कॉन्ट्रैक्ट है, जो कल से एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रहेगा MCX कच्चे तेल का, तो डिप में वहां पे 8000 के आसपास बाय करने की सलाह रहेगी, 7740 के स्टॉप लॉस से। और 8500 के जो लक्ष्य है वो वहां पे रखे जा सकते हैं। क्रूड ऑयल में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। अभी 8200 के करीब घरेलू बाजार में क्रूड का भाव चल रहा है। वहां से गिरावट पर 8000 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं, 8500 तक के टारगेट के लिए। और स्टॉप लॉस 7740 का जरूर लगाएं। मनोज सर, एक ब्रॉडर व्यू दे दीजिए क्रूड ऑयल का। क्या वापस से क्रूड ऑयल 10,000 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा घरेलू बाजार में? जिस तरह का मूवमेंट दिखा, क्या इससे और प्राइजेस को सपोर्ट मिलेगा? क्योंकि 22 तारीख भी नजदीक है, 2 हफ्तों का सीज फायर किया गया था, वो तारीख भी खत्म होने आई है। सर देखिए, $80 बेस रहेगा, उस लिहाज से 7500 कच्चे तेल के लिए एक बेस रहेगा, ये तय है।
ऊपर में $100 के ऊपर कीमतें निकलेगी, फिर से $120 जाएगी। ये डिपेंड करेगा कि यूएस और ईरान के जो दूसरे दौर की वार्ता है वो वहां पे हो पाती है कि नहीं हो पाती है। अगर वार्ता नहीं होती है और दोनों देश वहां पे सीज फायर जो कि 22 तारीख को सुबह खत्म हो रहा है, अगर उसको आगे बढ़ाने पे सहमत नहीं होते हैं और दोनों देशों के बीच में अगर लड़ाई वापस से छिड़ती है तो फिर से कच्चे तेल की कीमतें 10,000 के स्तर को भी पार कर सकती है। तो 22 तारीख की सुबह को यहाँ पे यूएस और ईरान आगे किस चीज को लेकर के आगे बढ़ेंगे उसके ऊपर नजर रखना चाहिए। तब तक यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो $80 ऑन द डाउन साइड और 90 से $94 ऑन द हायर साइड, ये रेंज रह सकती है। अगर वॉर फिर से रिज्यूम होता है तो हो सकता है कि हम 10,000 के पार फिर से एक बार कीमतों को निकलते हुए देखें। जी ठीक है, ये ओवरऑल व्यू है क्रूड ऑयल को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। सर नेचुरल गैस पर भी बातचीत कर लेते हैं। नेचुरल गैस में लगातार हम लोग ने प्रेशर देखा, हालांकि आज हल्की सी रिकवरी आई, लेकिन बॉटम के ही करीब करीब नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि इसी के आसपास बॉटम बनता हुआ दिखाई देगा। आप बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं सर। 253 का भाव चल रहा है, 1% की रिकवरी आई है। सर क्या बॉटम बन गया है क्या, या नेचुरल गैस में, या यहाँ से और गिरावट दिखाई देगी सर? देखिए, बॉटम तो नहीं बना है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि बॉटम बन गया, लेकिन एक बड़ा जो है पैनिक आया था मार्केट में, तो निचले स्तरों से कुछ शॉर्ट कवरिंग जरूर यहाँ पे देखने को मिल रही है। 240 का जो एक सपोर्ट था वो मार्केट ने एक बार रिस्पेक्ट किया है और हो सकता है कि हम कीमतों में एक बार जो रिकवरी है टुवर्ड्स 270 274 तक आते हुए देखें। तो अभी बॉटम बन गया है कहना मुश्किल है, क्योंकि जो वेदर कंडीशन है वो डिमांड को सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन एक पैनिक के बाद यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग की संभावना बन रही है। तो अगर किसी को अगले 1 से 2 दिन के लिए ट्रेड करना है तो यहाँ पे बाय साइड में रह सकते हैं। 250 के आसपास बाय करने की सलाह रहेगी। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट को 244 के स्टॉप लॉस से टारगेट 262 तक के रखे जा सकते हैं। ठीक है, नेचुरल गैस में अभी के लिए इस रिकवरी में खरीदारी का मौका दिखाई दे रहा है सर की तरफ से, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं 250 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 262 तक के टारगेट के लिए 244 का स्टॉप लॉस लगाएं नेचुरल गैस में। ये सर का व्यू है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं नेचुरल गैस में। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए सर। जो भी हमने कमोडिटीज डिस्कस की है ब्रिज, उसमें मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। रिकमेंडेशन के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। ठीक है, ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए और स्ट्रैटेजी बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है, स्पेशली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। लगातार अमेरिका ईरान के बीच टकराव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से क्रूड ऑयल में उछाल देखने को मिल रही है। तो आप लोग भी जो भी अपडेट आ रहे हैं उस पर नजर बनाकर रखें। अगर किसी भी कमोडिटी में पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज का ध्यान रखें। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।